हेलो दोस्तों, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करने जा रहे हैं, जो है पैथोलॉजिकल का चैप्टर है। जो बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्राइट डिसीज। इट इज़ बाइलेटरल। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, जो किडनी में हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उनको डैमेज करता है, उनकी इन्फ्लामेशन होती है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ब्राइट डिसीज भी बोलते हैं। इट्स बाइलेटरल। बाइलेटरल मीन्स मतलब कि ये जो हमारे यहाँ बोथ किडनी पे प्रेजेंट होता है। इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है कि जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, जो प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो विदाउट अदर सिस्टमेटिक डिसीज़, मतलब कि कोई भी डिसीज़ की प्रेजेंट नहीं होती है हमारी बॉडी में। ये मोस्टली डायरेक्ट किडनी को इफेक्ट करता है, जो किडनी के नेफ्रॉन है उसको इफेक्ट करता है विदाउट एनी कोई प्रीवियस या एनी कोई पहले जो डिसीज़ नहीं प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी में क्या होता है कि ड्यू टू एनी अदर डिसीज़, मतलब कि कोई और डिसीज़ के प्रेजेंस में, जैसे लाइक कि पहले इन्फेक्शन है किसी को भी पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसको ये फर्दर मोर चांसेस रहते हैं किसके, किडनी डिजीज़ के और या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। प्राइमरी को डिवाइड किया गया है इन फर्दर क्लासिफिकेशन में, जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट किसकी 2 में डिवाइडेड है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंड नॉन स्ट्रेप्टोकोकल। जो एक तो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के बाद जो हमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। सेकंड देन इज द नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, जो विदाउट एनी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होके होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जो रैपिडली प्रोग्रेस करता है, मिनिमल चेंजेस, आईजीके नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड फोकल सेगमेंटल, ये फर्दर टाइप्स हैं, मेम्ब्रेनस फोकल प्रोलिफरेशन एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम इसके पढ़ते हैं एटियोपैथोजेनेसिस। मेनली ये किस वजह से होता है, ये कैसे प्रोग्रेस करती है हमारी बॉडी में, जो है ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शन। जो भी डिसीज़ कंडीशन थी, यानी जो भी सेकेंडरी रीजन थे या प्राइमरी रीजन थे इसके, मैलिग्नेंट ट्यूमर था, हेपेटाइटिस बी था, और जो भी है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था। इसने क्या किया, ये बॉडी में एंटर किया, इसने स्टिमुलेशन ऑफ फॉर्मेशन। जब भी कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, जो भी डिसीज़ कंडीशन आती है, उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी है हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही है और वो रिएक्ट करती है एंटीजन के साथ। जो भी इन्फेक्शन आया था वो एक प्रकार से एंटीजन है, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देती है। और जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाता है, ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरी में जाने के बाद वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं और सेलाइज होती है। सेल के टूटने के बाद इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, जिससे क्या होता है, इनक्रीज परमेबिलिटी, मतलब सेल के अंदर का जो है, जो भी मटेरियल है, जो भी इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है वो बाहर आने लगते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बायोकेमिकल मेडिएटर्स। बायोकेमिकल मेडिएटर्स यानी जो भी अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, वो कैसे, इन सेल्स के थ्रू आता है, ल्यूकोसाइट, फिब्रिन्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। जहाँ पे भी डैमेज होता है वहाँ पे आके ये न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट है आके एक्यूमुलेट हो जाती है, और क्या होता है, डैमेज हो जाता है ग्लोमेरुलर सेल वॉल का। जो हमारे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलर होते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उनकी सेल वॉल क्या होती है, डैमेज हो जाती है, और वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट कर देती है और प्रोटीन आरबीसीज इन यूरिन। तो उसकी वजह से अगर हमारा ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होगा, ग्लोमेरुलर सेल वॉल डैमेज हो जाएगी, प्लेटलेट वहाँ पे एग्रीगेट हो जाएगी, तो हमारे यूरिन में क्या आने लगेगा, प्रोटीन और आरबीसीज आने लगेगी, यानी ब्लड में यूरिन में ब्लड और प्रोटीन वगैरह जैसे कि आने लगता है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया, हेमिचूरिया हमें देखने को मिलता है, और हमारा रेनल ब्लड फ्लो जिससे ख़राब हो जाता है, और हमारी जो है GFR भी बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है, और हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में सोडियम रिटेंशन, एडिमा वगैरह, हाइपरटेंशन जिससे बढ़ जाता है, और एल्ब्यूमिन
हो जाता है। थैंक यू सो मच।